बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 3 कवर किया था जिसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस किए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर उसकी जो टाइप्स है सेट्स की वो डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमें गिवन है एक्सरसाइज 17.1 में। तो सबसे पहले आपके पास है इक्विवेलेंट सेट्स और सेकंड आपके पास है इक्वल सेट्स। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट सेट? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट sets if there are orders are equal. It is noted by A equivalent B. अच्छा, इसमें ऑर्डर क्या होते हैं ये देख लीजिएगा। ऑर्डर अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको इक्विवेलेंट सेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें सेट ए के जो एलिमेंट्स है उसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए। ए का सेट है तो ए लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। सेट ए के जो ऑर्डर वो 5 है। और अगर सेट बी देखें तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट बी। इसके अगर हम एलिमेंट्स की तादाद काउंट करें तो ये भी आपको 5 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 है। इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि अगर दो सेट्स के जो ऑर्डर हैं इन दोनों की जो तादाद है वो सेम हो जाए। देखें यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अगर दोनों ऑर्डर इक्वल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर ऐसा आपको नज़र आ जाए तो आप कहोगे ये जो दो सेट्स हैं ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। इसके बाद हमारे पास इक्वल सेट्स आता है। इक्वल सेट्स क्या है कि टू सेट्स ए एंड बी सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम। उसमें जो एलिमेंट्स भी सेम होंगे और उसके ऑर्डर भी सेम होंगे। इट इज़ नॉट बाय ए इक्वल बी। क्या कह रही है ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर सेट ए के मैं एलिमेंट्स की तादाद काउंट करूं तो मेरे पास सेट ए की जो एलिमेंट्स है वो उसका जो ऑर्डर है वो 5 है। मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल 5। और इसी तरह अगर सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो काउंट करूं तो ऑर्डर ऑफ बी 5 है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों इक्वल हो गए। तो इट मीन्स डेट ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है। इक्वल में क्या डिफरेंस है? इक्वल में एक चीज़ और होगी कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम। इसमें एक चीज़ ये कि अगर आपको एलिमेंट्स सेम नज़र आ जाएं तो ये इक्वल सेट हो जाएगा और अगर आपको एलिमेंट्स सेम नज़र ना आए तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो नोट मैंने लिखा है कि एवरी इक्वल सेट्स इज़ आल्सो एन इक्विवेलेंट सेट्स, यानी हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। आपके पास कोई भी इक्वल सेट होगा वो लाजमी इक्विवेलेंट सेट होगा, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। लेकिन उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, बट लाजमी नहीं है कि हर इक्विवेलेंट सेट भी इक्वल सेट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसेट। अब सबसेट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है सेट की टाइप्स का। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, एग्जॉस्टिव एट सेल्स, तो ये चारों चीज़ें सबसेट से रिलेटेड है। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना आपने। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे ए सबसेट हो जाएगा बी का। सिंबॉलिकली वी राइट एज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब देखते हैं ये लिखा हुआ क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा है कि ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बी में मौजूद होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, देखो ए का एलिमेंट नंबर 1 मौजूद है बी में, ये भी बी में मौजूद है, ये भी बी में मौजूद है, ये भी और ये भी। अगर आप ध्यान से देखें कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आ जाए किसी दो सेट्स के दरमियान, तो आप ये कहोगे कि ए जो है वो सब सेट हो जाएगा बी का इस सूरत में। क्लियर? अच्छा, इसी एक दो एग्जांपल मैं मज़ीद दे देता हूँ कैसे हो सकता है। देखो एक सेट है पी, इसके जो एलिमेंट्स है वो है 2 3 और 4। एक सेट में ले लेता हूँ क्यू, इसके जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 एंड 5। अब चेक करते हैं सबसेट क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स सेकंड सेट में मौजूद होने चाहिए। चेक करते हैं क्या है। ये देखें 2 इसमें मौजूद है, 3 मौजूद है और 4 भी मौजूद है। इट मीन्स डेट कि P के तमाम एलिमेंट्स Q में मौजूद है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो P है, P ये सबसेट हो जाएगा Q का, ये सबसेट हो जाएगा Q का। तो इस तरह ये सबसेट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, मैंने कुछ नोट लिखे हैं।
नंबर 1, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट खुद में भी एक सबसेट होता है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि हर एक सेट खुद में एक सबसेट होता है। पॉइंट नंबर 2, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सॉरी यहाँ एवरी सेट आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जो एम्प्टी सेट है वो हर एक का सबसेट होता है, यानी कोई भी आप सेट लिखोगे, यानी फॉर एग्जांपल आपने ये एक सेट लिखा हुआ है और आपसे ये कहा जाए कि आप इसका सबसेट बनाना शुरू कर दें, तो जब भी आप किसी भी सेट के सबसेट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप एम्प्टी सेट बनाएंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये सेकंड थी। थर्ड हमारे पास क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट, हर नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम 2 सबसेट बन सकते हैं। क्या मतलब, ये मैं सबसेट बनाना जब सिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ कि हर एक नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम 2 सबसेट कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है P जो कि 1 लिखा हुआ है, ये एक सिंगलटन सेट है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसका सबसेट बना दें, आप सबसेट कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे भाई नल सेट सबसे पहले आता है सबसेट में, जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है, उसके बाद वो सेट खुद आ जाता है, वो नंबर खुद आता है, तो इसके 2 सबसेट बन गए, इस सेट के 2 सबसेट बन गए हमारे पास। तो इस तरह हर नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम 2 सबसेट बनेंगे। अगर मैं इस पॉइंट से एक चीज़ बताऊं, सवाल एक ये बताऊं, ये क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट ना हो? अगेन रिपीट कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट ना हो? तो ये ज़रा सोचिएगा, ऐसा है या नहीं है। नेक्स्ट 4 देखते हैं। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज़ 2n। ये क्या कह रहा है? ये आप समझे एक फार्मूला बता रहा है, ये एक फार्मूला बता रहा है। क्या फार्मूला है भाई? फार्मूला ये है कि कोई आपको एक सेट गिवन होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इसके सबसेट बनाएं, ठीक है। एक तो आप सबसेट बनाएंगे और उन्हें काउंट कर लेंगे, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स की जो तादाद है वो पता चल जाएगी, नंबर पता चल जाएगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सेट है ए एक सेट है, आप इसके सबसेट मत बनाएं, आप सिर्फ ये बता दें कि इसके सबसेट कितने बनने वाले हैं, ऐसे ही बता दें बगैर बनाएं। तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि कितने सबसेट बनने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 हैं, तो आप 2 की पावर 5 रखोगे, और जो 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, इसके जो सबसेट बनेंगे वो 32 बनेंगे। तो आखिरी पॉइंट ये है कि आपने किसी भी सेट के सबसेट की तादाद बता देनी है विदाउट सोल्विंग, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब हम इसके सबसेट हो गया, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, और उसके बाद एग्जॉस्टिव आएगा एंड देन सेल्स आएगा, और उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे इन्हीं के टाइप के। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है? प्रॉपर सबसेट हमारे पास ये है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B और A इज़ इक्वल टू B, यानी ये एक प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है कि A सबसेट होगा B का और A B के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन A इज़ नॉट इक्वल टू B, सॉरी नॉट इक्वल होगा, और इम्प्रॉपर में क्या होगा, A इज़ द सबसेट ऑफ B और A इज़ इक्वल टू B। अगर ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाते हैं तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और अगर ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं होते तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये कैसे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ए एक सेट है 1 2 3, ये ए एक सेट है, ठीक है। और एक मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ बी, ये कर लेता हूँ 1 2 3 4। तो ए सबसेट है बी का, आप कह सकते हो ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ये देखें। और इसके अलावा और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देखो ए और बी इक्वल नहीं है, इनकी तादाद 3 है और इसकी 4 है, तो ये सबसेट बी कहलाएगा और ये प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा, दोनों ये कहला सकता है। अगर इसी तरह मैं एक इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बता दूं, एग्जांपल बता दूं, तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ए के सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो बी का सेट होगा उसमें भी 3 ही होंगे, सेम हो जाएगा, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सेट ए है और इसके आप सबसेट बना दो, सबसेट कितने बनेंगे? तो हम वो देखते हैं सबसेट इसके कितने बनते हैं।
मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले इसका जो सबसेट बनता है वो एक नल सेट बनता है। उस नोट के मुताबिक, जो नोट मैंने पीछे लिखवाया था उसमें सबसे फर्स्ट लाइन थी कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। देन उसके बाद आप सिंगलटन सेट लिखना शुरू कर देते हो। सबसे पहले 1 लिखोगे, देन उसके बाद आप 2 लिखोगे, देन उसके बाद आप 3 लिखोगे। तो आप सारे सिंगलटन सेट लिखना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, सेट में 2 एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हो, 1 2, 1 3 एंड 1 2 1 3 एंड 2 3। ये भी कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में आप एक पूरा सेट जो होता है वो सब कंप्लीट सेट लिख देते हो, 1 2 एंड 3। अगर आपको सेकंड लाइन याद हो, नोट की सेकंड लाइन ये थी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद में भी एक सबसेट होता है। तो ये आपके पास नोट थे और ये इस तरह आप सबसेट बना सकते हो किसी भी सेट के। तो आपको मैंने सबसेट की जो एक फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था, वो था 2 पावर n। अगर इसमें देखो 3 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 की पावर 3 रख लो आप, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर का 3 का आंसर आता है 8, यानी कि इसके जो सबसेट बनने वाले वो 8 है। चेक करते हैं क्या 8 सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट बने इस सेट के। तो आप इस तरह किसी भी सेट के आप विदाउट सोल्विंग बता सकते हो कि कितने सबसेट बनने वाले हैं। ये तो बात हो गई सबसेट की। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इस सबसेट में प्रॉपर सबसेट कितने और इम्प्रॉपर सबसेट कितने ये चेक करते हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में होगा ना, सबसे लास्ट में ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर। क्योंकि आप ये देखें कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और जो लास्ट का जो सबसेट है दोनों इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में होगा वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्यों, आप देखें ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये है नल, इक्वल नहीं है। ये 3 एलिमेंट से एक एलिमेंट से इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये सारे नॉट इक्वल है। इस तरह से ये प्रॉपर सबसेट और ये इम्प्रॉपर सबसेट। तो इट मीन्स डैट कि आपको मैंने एक फार्मूला लिखा है प्रॉपर सबसेट का। अब मैं इसी से एक फार्मूला बनाता हूँ इम्प्रॉपर का। वो कैसे बनेगा ज़रा, प्रॉपर का बनाता हूँ, वो कैसे बनेगा ज़रा देखिएगा। आपके पास जितने भी एक सेट के जितने भी सबसेट बन रहे होंगे तो आप देखोगे उसमें जो सबसे आखिरी जो सबसेट होगा वो हमेशा इम्प्रॉपर होगा, आखिरी वाला हमेशा। क्योंकि हर एक सेट खुद में भी एक सबसेट होता है, इसलिए वो आखिरी में आप ये लिख दोगे। तो इसका मतलब आपके पास जितने भी सबसेट बन रहे होंगे उसमें से एक निकाल दो तो बाकी सारे प्रॉपर बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 पावर n, ये आपके पास सारे हो गए। इसमें से आप एक निकाल दो, ये वाला निकाल दो, तो -1। तो अगर आपको कोई भी एक सेट गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि उसमें प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो आप इस तरह से उसका फॉर्मूला यूज़ करके बता सकते हैं कि कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रॉपर सबसेट की और इम्प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, ए जो है वो सबसेट है, सबसेट है किसका, बी का। तो इसका मतलब बी का भी कुछ नाम होगा। ए का अगर नाम है तो बी का भी कुछ नाम होना चाहिए। ए का सेट हमेशा छोटा सेट होगा और बी का बड़ा सेट होगा। तो जो बी का नाम होगा वो बी का नाम क्या है ज़रा देख लें। जो बी है वो उसको हम कहते हैं सुपर सेट, वो सुपर सेट कहलाता है, सुपर सेट। क्लियर हो गया। इसके बाद हम 2 डेफिनेशन है हमारे पास, एक एग्जॉस्टिव है और एक सेल्स है। उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लास्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है सेट्स की टाइप है, वो है पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ नोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, ये क्या कह रहा है सुनिएगा ज़रा। आपको कोई एक सेट गिवन है ए, ठीक है, उसके आपके पास टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, उसको आप पावर सेट कहते हैं। ठीक है, नॉट क्या है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़ अ नल सेट, वेरी डेंजरस, दिस इज़ नल सेट। ये पावर सेट का जो एम्प्टी सेट है उसके जो पावर सेट होंगे वो एक नल सेट होगा। ये आपकी बुक में बेस प्रिंट हुई है जो नॉन एम्प्टी सेट लिख दिया गया है, बट वो नल सेट होता है। अच्छा, पावर ऑफ सेट कैसे, आप फर्ज करें आपको एक सेट गिवन है 1 2 एंड 3, ये आपको सेट गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इसके पावर सेट बनाओ। तो पावर सेट का मतलब जहाँ भी पावर सेट का जिक्र आएगा आप इसके सबसेट बनाना शुरू कर दें। पी ऑफ ए यानी पावर सेट है इक्वल, ये वही है जो मैंने अभी आपको सारे सबसेट बनाने सिखाए थे, बस उसको न्यू नेम दे दिया पावर सेट। सबसे पहले नल सेट बनता है, देन उसके बाद सिंगलटन सेट आ जाते हैं और उसके बाद 2 एलिमेंट्स आते हैं 1, 2
1,3 एंड 2,3 और लास्ट में 1 2 3 आ जाते हैं, 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कहलाते हैं पावर सेट। और पावर सेट की जो आपके पास फॉर्मूला है वो सेम वही होता है, 2 पावर n। अगर यहाँ 3 है, 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास एक नोट है, इस नोट को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा ज़रा, पावर ऑफ सेट यानी एम्प्टी सेट की अगर हम पावर सेट बनाने की बात करें तो 2 आपके पास एक नंबर है, उसकी पावर n है। एम्प्टी सेट में जो नंबर होता है वो 0 होता है, 2 की पावर 0। तो आपके पास कोई भी अगर नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, उसकी पावर आपको अगर 0 मिल जाए तो वो हमेशा हो जाएगी इक्वल 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। क्लियर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 की तरफ और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिखा है और राइट पावर सेट्स। अभी मैंने आपको पावर सेट के बारे में चीज़ें समझाई हैं और यहाँ पे पावर सेट देख लेते हैं। पावर सेट की जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 5, 10 एंड 15 इसके पावर सेट बनाने हैं। तो मैंने आपको यही बताया, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स यानी 2 की पावर यहाँ पे 3 है, 3 एलिमेंट्स यानी 8। इसके जो सबसेट बनने वाले वो 8 बनने वाले। चेक करते कैसे। सबसे पहले नल सेट लिखते हैं। तो कभी भी पावर सेट बनाने लगो सबसे पहले नल सेट, उसके बाद आप सिंगलटन सेट की तरफ चले जाओगे। आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखोगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट्स लिखोगे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप 2 एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दोगे, 5 10 एंड 10 15 एंड 5 15 और लास्ट में आप कंप्लीट सेट लिख दोगे 5 10 एंड 15। तो ये आपके पास पावर सेट बन गया। यानी पावर, अगर मैं इसको A कह दूं तो इसको मैं कह सकता हूँ पावर सेट ऑफ A। ये आपके पास पावर सेट बन गया। और मैंने आपको पहले बताया 8 बनने वाले सबसेट। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं टोटल। ठीक इस तरह आपको ये सेट बिल्डर में दिया हुआ है नंबर, जो सेट दिया गया है। तो इसको मैंने पहले टेबलर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए टेबलर में कैसे कन्वर्ट किया है। x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से जो बड़ा नंबर आएगा वो 0 होता है, 0 1 2 3 इस तरह बड़े नंबर। और 4 से छोटा है तो 0 से लेकर 3 तक नंबर दिए हैं। अब इसके पावर सेट कितने बनने वाले हैं, सबसेट कितने बनने वाले हैं। 2 की पावर 1 2 3 4 4। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। इसके जो सबसेट बनने वाले हैं वो टोटल 16 बनने वाले हैं। तो ज़रा चेक करते हैं पावर सेट ऑफ B कैसे बनेगा। सबसे पहले नल सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट लिखना शुरू करें। 0 1 2 3। उसके बाद 2 2 एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दें आप। 0 1 0 2 0 3 एंड 1 2 1 3 एंड 2 3। पहले सिंगलटन सेट, नल सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर 2 2 एलिमेंट्स लिखोगे। अब आप 3 3 एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास है 0 1 2, उसके बाद है 0 1 3, उसके बाद 1 2 3, 1 2 एंड 3। उसके बाद देखें 0 1 2 हो गया, 0 1 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 0 2 3 रह गया, 0 2 3। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आखिरी रह गया। आखिरी क्या होगा, ये कंप्लीट खुद होता है। तो ये कंप्लीट खुद आ जाएगा 0 1 2 एंड 3। तो इस तरह आपके टोटल 16 जो है वो सबसेट बन जाएंगे। ये आपके पास पावर सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली। आपको कोई सेट मालूम करना है 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो आपके पास कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हों। चेक करते हैं, देखिएगा ज़रा यहाँ पे देखें। एक सेट A है, मैंने सिंगलटन सेट ले लिया, ठीक है, और इसके मैं सबसेट बनाता हूँ, कितने बनते हैं। अगर मैं इसका सबसेट बनाऊँ तो आप कहोगे सबसे पहले नल सेट होता है, फिर वो सिंगलटन यानी खुद होता है। तो किसी भी सिंगलटन सेट के 2 सबसेट बनते हैं। 2 सबसेट में अब इसमें चेक करेंगे प्रॉपर कितने और इम्प्रॉपर कितने। तो ये जो है, ये फर्स्ट हमेशा जो लास्ट वाला होता है, लास्ट जो नंबर होता है वो इम्प्रॉपर होता है, और उससे पहले जितने भी होते हैं वो सारे प्रॉपर होते हैं। ये सारे प्रॉपर हैं। तो इसमें अगर देखो एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है। क्लियर। अगर मैं 2 एलिमेंट्स का सेट ले लेता हूँ 1 एंड 2, अब इसके मैं सबसेट बनाना शुरू करूँ तो आप कहोगे सबसे पहले सिंगलटन सेट बनेगा, फिर 1 और फिर 2 और लास्ट में 1 2।
तो ये आपके पास 4 सबसेट बन गए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें आप ज़रा देख कर बताएं प्रॉपर कितने और इम्प्रॉपर कितने। तो सबसे लास्ट में जो होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर होता है और उससे पहले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। तो इसमें प्रॉपर 3 बन रहे हैं और इसमें इम्प्रॉपर 1 बन रहा है। इसमें प्रॉपर भी 1 है, इम्प्रॉपर भी 1 है। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट था तो प्रॉपर कितने बने, 1 बने। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो प्रॉपर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर मैं 3 एलिमेंट ले लूँगा तो प्रॉपर बढ़ जाएंगे। इट मीन्स डैट कि कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट मेरे में, कोई भी ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो 2 प्रॉपर सबसेट आप कह दोगे नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल कह दें आप, नॉट पॉसिबल। 1 प्रॉपर सबसेट, आप देखें किसी भी सिंगलटन सेट के आप जब सबसेट बनाना शुरू होंगे तो उसमें आपको हमेशा 1 प्रॉपर सबसेट मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगलटन सेट, सिंगलटन। और लास्ट क्या है, नो प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना बनता हो, तो ये वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें 1 इम्प्रॉपर सबसेट बताना है और 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो ये बहुत इजी है, अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेट गिवन है P जिसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है AEIOU। इसका इम्प्रॉपर सबसेट बताना है। तो मैंने आपको इम्प्रॉपर बता दिया था भाई, जो सेट है उसको आप एज इट इज़ दोबारा रिपीट कर लें, आप ऐसे ही लिख दें AEIOU, ये जो है इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अभी यही सिखा के आ रहा हूँ पीछे में। 3 प्रॉपर सबसेट, अब इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, वो आप किसी भी तरह बना सकते हैं। आप कोई 2 नंबर ले लें AE, कोई 3 नंबर ले लें AEI, कोई सिंगल नंबर ले लें A। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी 3 प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में बस फ़र्क इतना होगा कि ये और ये दोनों एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं होगी और इम्प्रॉपर में दोनों की तादाद सेम हो जाएगी। सेम इसी तरह बिल्कुल ये क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2 एंड लेस दैन और इक्वल टू 2। यानी इसको मैं अगर सेट बिल्डर में लिखूँ तो कुछ यूँ लिख सकता हूँ मैं, ये -2 से नंबर चलेगा और ये 2 तक जाएगा। इसके मुझे क्या बनाने हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताने हैं। तो इम्प्रॉपर तो सिंपल, आप इसको एज इट इज़ दोबारा लिख दें। आप कहेंगे -2 1 0 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों तादाद सेम हो गई तो इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या है, आप कोई भी यहाँ से एलिमेंट्स ले लें, -2, -1 ले लिया, 0, 1 ले लिया, -0 1 2 ले लिया। तो आप इस तरह से कोई भी 2-3 एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये और ये तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये जो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स की बातें की हैं ये आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।